कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। त्रिकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब हम आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब 10वां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, शरीर उसी का एक प्रारूप है। इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा 11वें द्वार पे। 10वां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद 10वां द्वार फिर एक हो जाता। जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा एक सामने का, तो इसलिए इसको बहुर गुफा भी बताते हैं, हर एक उसमें बहुर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो 10वें द्वार का जाके समाप्त होगा 11वें द्वार, आगे जाके 11वां द्वार पाओगा, जहां इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो 11वां द्वार है। 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, 7 संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो 11वां द्वार जो है सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो 11वां द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए 7 संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे। वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर 2 अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां देंगे और उसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है। अब हमारे पास रह जाएगा सत्य सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर 12वें द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत्य नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। ऐसे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब रामानंद जी का प्रकरण अभी बहुत शेष रह गया है, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों को आधार बनाकर आपको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया जाता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है कि उसमें सत्य ज्ञान ही बताया जाए। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं। और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से
प्राणी को ज्ञान होता है मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मान कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना कर रख रखी है। और सब ही उभा पंथ सर राव रंग सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार।
ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार्या रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे, करचे दारा से प्रीतड़ी बाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया, ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियाँ और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह री बाई ताते लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका। और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन के बैठ गए? तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहाँ बस उल्टी शिक्षा दे के, सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुणात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे
अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़दे रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करण की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बना कर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ, और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर। अब कहाँ गई वो इज्जत? तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं? वह बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तो गाड़े फिरती है वह करे सराय शोर। धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। आती थी धर्मशाला में, आते थे खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बन के एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कब टूक तेरी तरफ डाले। और रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो,
जब कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। अब तो लोक लाज में आके सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे भी बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कभी परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं,
शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्ष होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद विज ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत योगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आ गए और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे या अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूँ, जब तक तुझे पार नहीं कर लूँगा, इतना दम ले लूँगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शिष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शिष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शिष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, इन नकली आचार्य और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुपच सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक
वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उस वाल्मीकि का नाम था भिक्खु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को ये बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूँगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूँगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है।
तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण हैं। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं हैं। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करती। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लग गए। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहाँ एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे, उन्होंने भी आकर के वहाँ कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था, तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहाँ कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुँचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहाँ बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं।
यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय अक्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहाँ जन्म लेगा किसी माँ से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो किसी माँ से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पर। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने
रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गडरिया है और पट्टी खासू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोटमंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे, वो प्रकाश दिखाते। प्रकाश दिखाना देखना, भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो? आज आप उस चीज को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है, वो निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। सारे ग्रंथ जो है वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरी नजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी, असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं। ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी की उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं। साथ में ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से, और कई ग्रंथ है जैसे महाशिव शिव पुराण है, और संतों की वाणियां, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं। बिल्कुल। सर आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज जी नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और न उनको शिष्यचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है। और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं, स्वरूप वगैरह सब वो निःशुल्क थे।
वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और उन अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते, लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज को खोल खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते। इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना में लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे। अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसके प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी वो हर 4 महीने के बाद वो खराब हो जाती थी। दो प्रेगनेंसी ऐसे ही खराब हुई। तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना की, तो गुरुजी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं, घोर से घोर पाप, उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला, और वो इस समय 10 साल का हो चुका है। उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो 1 साल के बाद आँखों के आगे जी आँखें इनके आगे जो है ना फिर थोड़ा दिखना बंद हो गया, और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी कोई स्कूटर कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आंखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं। फिर आया, मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली, लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। तो इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरुजी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी, हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आंखों में आ रखा है, इसको साफ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट में वो साफ करके आंखें यार मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए, तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आंखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई। ये फायदा हुआ ये। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है श्रद्धा है इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए, और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए, और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो है वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8